सैन्य में मिला। घोड़ में लिए आए तब से लेकर घोड़े से विदा हुए तब तक उनका स्वास्थ्य अतिशय मस्त था, लेकिन उनकी माटी अहमदनगर के पावन धन्य धरा पर उगाई हुई थी। वे यहाँ पर चले आए। कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंतिम क्षण कहाँ पे होने वाला है वो तय है, और उसी आधार से पूज्य महात्मा साहब घोड़े से अहमदनगर में आए और अहमदनगर से उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा की। मैं उनके स्मृति में विनम्र तौर अध्ययन करते हुए अपने स्थान पर करता हूँ। पूज्य महात्मा साहब आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। जय जिंद, जय महावीर। पंचपांडे श्री भगवंतों को वंदन। महावीर स्वामी भगवान के चरणों में त्रिवार वंदना। आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महासाब के चरणों में त्रिवार वंदना। यहाँ पर विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक सुंदर ऋषि जी महासाब के चरणों में तथा सभी महानुभावों के चरणों में, सभी महासती जी वृंद के चरणों में त्रिवार वंदना। महासती जी महासाब के बारे में ज्ञान प्रभा जी महासाब, जिनका शब्द अर्थ ही ज्ञान की प्रभा, जिन्होंने जिंदगी भर उनके फैलाई और उस प्रभा में, उस उजाले में, उस आशीर्वाद के प्रभा में हमें 6.5 महीने तक घोड़ना निवासियों को सरोवर होने का जो हमें सौभाग्य मिला। हम अपने सौभाग्य पर इतराते हैं कि हमें इतना सौभाग्य मिला ज्ञान प्रभा जी महासाब के सानिध्य में 6.5 महीने रहने का, उनकी सेवा पात्र बनने का और उनके आशीर्वाद पाने का हमें जो सौभाग्य मिला, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझते हैं। और उनके साथी वृंदे के पास में देखो तो उन्होंने जैसे अपने खुद के जीवन में संयम, यथार्थ रूप से संयम पाला, शिस्त जो रहती है उनकी, वो उसका पालन किया और अपने साथी वृंद को भी उन्होंने इसी तरह की शिक्षा दी जो हमने अपने आंखों से देखी। कि कहते हैं कासवाच्या समोर त्यांच्या बाळाला बसवलं तर त्यांना समोर बसलं तरी त्यांचं पोट भरतं। वैसा ही इनका स्वभाव था कि साध्वी वृंद के सिर्फ नजर से साध्वी वृंद, पूरा साध्वी वृंद तृप्त हो जाता था। हर घड़ी बराबर सभी के पास में ध्यान देना, सभी की कभी किसी को पता नहीं चलता था उन्होंने किसकी परीक्षा की और वो बराबर उनके सामने हाजिर हो जाते थे। ये जो उनकी शिस्त, यह जो उनके स्वभाव का विशेष रूप से कहना मैं जरूरी समझता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा, उन्होंने अपना जो दूसरा जन्म, द्विज कहते हैं, स्वादु को द्विज कहते हैं, दूसरा जन्म जो उन्होंने लिया वह आज उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। इस पावन घड़ी को हम ध्यान में रखें। उन्होंने जो हमें संस्कार दिए उस संस्कारों को हम अपने जीवन में अंगीकारने का प्रयत्न करें और उनका जो यहाँ से ऊर्ध्वगमन हुआ है, परलोक गमन हुआ है, वो भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के दिन हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके भी ज्ञान प्रभा जी महासाब को जितने भी उनके भव बचे हैं उन सभी भवों में उनको भगवान महावीर स्वामी का शासन मिले। 3 रत्न की जो प्राप्ति है वो भी उनको होते रहे और भविष्य में उनके भी कल्याण मनाने का हमें अवसर मिले। ऐसी उन्हें आशीर्वाद मिले, भगवंतों का आशीर्वाद मिले कि उनका भी हम कल्याणक, उनके भी सभी कल्याणक मनाएंगे। मैं सभी को विनती करूंगा कि उनका मन जो है हमें दीप स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करता रहेगा। सिर्फ हमें उस प्रकाश की ओर देखना जरूरी है और वे हमसे गए नहीं हैं, उनका ऊर्ध्व गति का नया जीवन शुरू हुआ है। तो इसके लिए हम उनके ऊर्ध्वगमन के लिए, अगले दिशा के लिए हम उन्हें शुभकामना देते हैं और उनसे हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद चाहेंगे। जय जिनेंद्र।